वेलकम टू एजुकेटिंग इंडिया क्लासेस। मैं शाजिया आप लोगों का एजुकेटिंग इंडिया क्लासेस में सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जान रहे हैं यहाँ पर कल मैंने जो टॉपिक लास्ट क्लास में जो मैंने टॉपिक करवाया था दैट इज़ क्लाइमेट ऑफ झारखंड। झारखंड का जो जलवायु है हमने उसके बारे में कल चर्चा की थी, उसके बारे में मैंने बताया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द सॉइल ऑफ झारखंड। आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड की मृदा। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ झारखंड की मृदा। इट मीन्स सॉइल ऑफ झारखंड। सॉइल ऑफ झारखंड, झारखंड की मृदा, सॉइल ऑफ झारखंड। यहाँ आते हैं अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि झारखंड की मिट्टी के बारे में, अगर हम लोग बात करें कि किस प्रकार से इसका विभाजन है और किस प्रकार से कितने टाइप्स ऑफ सॉइल्स यहाँ पर मिलते हैं झारखंड में, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि वी हैव टू डिवाइड इनटू सेवरल काइंड्स ऑफ, चूँकि सेवरल काइंड्स ऑफ सॉइल्स, क्योंकि अलग अलग क्या है यहाँ पर एरियाज़ है। एरियाज़ इन द सेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि मिट्टी में व्हाट काइंड ऑफ टाइप्स हम लोग देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉइल, हियर वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सा है, द फर्स्ट वन इज दैट लाल मिट्टी। पहला कौन सा हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर, लाल मिट्टी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं लैटराइट भी कहते हैं इसको, मिट्टी हो गई। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, काली मिट्टी, इट मीन्स ब्लैक सॉइल है ये, इट मीन्स ब्लैक सॉइल है ये। लाल मिट्टी, काली मिट्टी हो गई। रेतीली मिट्टी, यहाँ पर आ जाइए, रेतीली मिट्टी। लाल मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो रेड सॉइल भी इसको बोलते हैं, सॉरी टू से, ये रेतीली मिट्टी है। रेतीली मतलब ये होता है जो नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है उस एरिया में जहाँ पर जो रेत होता है, जो सैंड होता है, उससे संबंधित जो मृदा होती है उसे ही कहा जाता है क्या, रेतीली मिट्टी। तो रेतीली हो गई। उसके अलावा फिर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कौन सी मिट्टी है, लैटराइट जो है ये भी एक मृदा होती है। इट्स ऑल्सो द टाइप्स ऑफ मृदा यानी सॉइल। एक है जलोढ़। जलोढ़ का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कुछ क्षेत्रों में जहाँ पानी का जमाव ज़्यादा हो जाए, या वैसे जगह जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्पेशली जो मिट्टी में क्या होता है, जलोढ़, यानी जिसमें क्या हो, जल की मात्रा ज़्यादा हो। स्पेशली हम लोग देखते हैं कि नवीन जलोढ़ मृदा या जिसको कह लीजिए, तो ये जो सॉइल होता है ये माना जाता है स्पेसिफिक। हम लोग क्या देखते हैं कि जो बाढ़ का टाइम होता है या जो फ्लड का टाइम होता है या जो स्पेशली रेनी सीजन के टाइम पर जो मिट्टी जो परत, जो लेयर बनाती है, दैट इज नोन एज जलोढ़ मृदा। इसको जलोढ़ बोलते हैं। एंड फाइनली अगर हम लोग देखें तो ये मिट्टी नहीं है, ये एक काइंड ऑफ अब्रक है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर देख लीजिएगा, दैट इज रेड सॉइल, दैट इज ब्लैक सॉइल, ये रेतीली हो गया यानी सैंड सॉइल जिसको कह लीजिए, जिसमें रेत की मात्रा हो। दिस इज लैटराइट, दिस इज जलोढ़ एंड दिस इज अब्रक। प्लीज इसको राइट डाउन कर लें, लिख लें इसके बारे में, इसको लिख लें, इसमें क्या क्या है इसे लिख लीजिए, इसे लिख लें कि ये क्या क्या है। ये दीज आर द टाइप्स ऑफ क्या है, ये सॉइल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें जो देख रहे हैं दैट इज ये हो गया, बेसिकली वी कैन से दैट इज दिस इज रेड सॉइल, यानी रेड मिट्टी हो गया। दिस इज बेसिकली ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल हो गया। दिस इज रेतीली, यानी कि जिसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा हो, सैंड सॉइल भी वी कैन से, इसको कह सकते हैं। दिस इज लैटेराइट, ये लैटेराइट सॉइल है। दिस इज लैटेराइट। जलोढ़ के बारे में देखेंगे तो दिस सॉइल इज नोन एज अलूवियल सॉइल। ये कौन सा सॉइल है, अलूवियल सॉइल है। ठीक है, लिख लीजिए इसमें, दिस इज नोन एज, मैं साइड हो जा रही हूँ, दिस इज नोन एज अलूवियल सॉइल्स। इसको लिख लीजिए प्लीज़, ये कौन सा सॉइल है, दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ सॉइल। ये सॉइल्स के क्या हैं, टाइप्स हैं, और किस प्रकार के सॉइल्स हम लोग देख सकते हैं कि मिलते हैं, हम लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब्रक के बारे में अगर हम लोग बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द अब्रक, दैट व्हाट वी कैन से इन इंग्लिश, अब्रक को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, दिस इज नोन एज माइका। ये क्या है, दिस इज नोन एज माइका, यानी कि ये वाले सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स जो झारखंड के बारे में अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, यहाँ लिख लीजिए इसके बारे में। देखिए, झारखंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, दैट झारखंड में कौन कौन सी मृदा है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, रेतीली है, लैटेराइट है, जलोढ़ है और अब्रक है। लाल रेड सॉइल हो गया,
काली मिट्टी हो गया, रेतीली सैंड सॉइल हो गया, लैटेराइट मिट्टी हो गया, जलोढ़ इट मीन्स अलूवियल सॉइल हो गया, अब्रक इट मीन्स माइका जिसको बोलते हैं। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन झारखंड। झारखंड में ये क्या है, ये मृदाओं का एक प्रकार है जो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में ये मिलता है। इसको अब मैं क्या करूँगी, मैपिंग के फेस पे आपको बता दूंगी कि ये कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से ये मिलता है या कहाँ पर ये पाया जाता है। आइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे मैं ज्योग्राफिकल में ही क्या करती हूँ, इसको आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि ये कौन कौन सा जो मैंने सॉइल जिसके बारे में डिस्कस किया वो कहाँ कहाँ मिलता है। देखिए यहाँ पर आ जाइए, जैसे जस्ट सी ये क्या है आपको, ये है हो गया झारखंड का, ये इसको देखिए, उसको मैंने क्या कर दिया है, इसको पॉइंट आउट कर दिया है यानी आपको और समझ में आ सके। ये हो गया पूरा झारखंड, क्लियर है, ठीक है, ये हो गया झारखंड। अब बात करेंगे यहाँ पे कि जो रेतीली मृदा जिसके बारे में मैंने बात किया कि वो मिलती कहाँ है, ब्लैक सॉइल भी मैंने बात किया था। तो झारखंड के किस सेक्शन में ब्लैक सॉइल मिलता है, सी इस वाले सेक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको पूरे मैपिंग से बता दे रही हूँ। ये क्या है आपको यहाँ देख लीजिएगा, तो दिस इज बेसिकली ब्लैक सॉइल। ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलता है। ये कौन सा एरिया है, दिस इज बेसिकली राजमहल हिल्स जिसको बोलते हैं हम लोग। ये क्षेत्र कौन सा है, ये है राजमहल हिल्स, इट मीन्स राजमहल की पहाड़ियाँ, इट मीन्स राजमहल की पहाड़ियाँ, क्लियर, हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें जो मैंने अभी आपसे बताया था अलूवियल सॉइल इट मीन्स जलोढ़ मृदा के बारे में बात करें, तो झारखंड के किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा मिलता है, इसके बारे में अगर देखें तो जलोढ़ के बारे में अगर हम लोग बात करें कि झारखंड के किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा मिलता है, तो देखिए जलोढ़ के बारे में देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं मोस्ट ऑफ में, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ये मैं इसको इस तरह से कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, दिस सेक्शन, यहाँ से फ्रॉम दिस सेक्शन, दिस इज द सेक्शन ऑफ, यहाँ पर कौन सा है, जलोढ़ इट मीन्स अलूवियल सॉइल। ये कौन सा सेक्शन है, यहाँ पर अलूवियल सॉइल, इसको कहेंगे हम लोग जलोढ़ मृदा, दिस इज नोन एज जलोढ़ मृदा, क्लियर है। यानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कौन सा है झारखंड में, तो दिस एरिया इज नोन एज अलूवियल सॉइल एरिया। ये कौन सा एरिया है, जलोढ़ मृदा यहाँ से यहाँ पर मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग जो मैंने आपको बताया था कि रेड सॉइल जो लाल मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं वो कहाँ पर मिलता है झारखंड में। तो देखिए झारखंड का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि स्पेशली, या उसको अभी रुक जाइए, उसको हम लोग रोक देते हैं, हम लोग बात करेंगे लैटेराइट मृदा कहाँ पर मिलता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाइए, इस एरिया में, यानी ये जो स्पेसिफिक एरिया है इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैं सिर्फ ये एक वाला अगर मैं इस पर करूँ तो इस तरह से समझ जाइएगा कि इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ। 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ये हो गया, तो ये और ये दोनों के दोनों जो हैं ये सेम है। ये क्या है, ये बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो मैंने अभी बनाया है आपके लिए, तो ये है कौन सा मतलब कौन सा एरिया है, या यहाँ पे कौन से सॉइल बेसिकली पाए जाते हैं, हाँ कौन से सॉइल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम लोग बात करें दैट हियर, अगर इसके मामले में अगर हम लोग देखेंगे तो ये कौन सा है, दिस इज लैटेराइट मृदा। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा यहाँ पर मिलती है इन क्षेत्रों में। उसके अलावा जो मैंने आप लोगों से बात किया था कि एक जो है हमारे यहाँ अब्रक मूलक यानी माइका जो है उससे भी संबंधित क्या मिलता है, तो ये जो कुछ क्षेत्र है इसको इस तरह से मैं कर दे रही हूँ, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पर माइका यानी अब्रक मूलक मृदा। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो मृदा होगी, जो सॉइल होगा, उसमें क्या होगा, अब्रक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट आ जाइए, इसमें अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो है रेड सॉइल कहाँ पर पाई जाती है, मैं इसको इस तरह से कर दे रही हूँ। झारखंड का एक बहुत बड़ा जो पूरा एरिया है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें रेड सॉइल ही पाया जाता है। तो ये जहाँ जहाँ मैंने ये निशान लगाया है इट मीन्स ये कौन सा है, दिस इज़ रेड सॉइल। ये है कौन सा, दिस इज रेड सॉइल, यानी लाल मृदा यहाँ पर पाई जाती है। इसको देख लीजिएगा, जो भी मैंने आपको अभी सॉइल्स के टाइप बताए हैं वहाँ ये मैंने आपको बता दिया है।
जो भी मैंने अभी आपको सॉइल्स के टाइप बताए हैं, एक रह गया है आपका रेतीली मृदा जो है। तो ये वाला जो सेक्शन है झारखंड का, देखिए ये वाला, इसको मैं पूरा क्या कर रही हूँ, कलर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर क्या मिलता है इस वाले एरिया में, दिस इज नोन एज रेतीली मृदा, यानी यहाँ पर क्या है, सैंड टाइप ऑफ जो सॉइल्स होता है वो ज़्यादा मिलता है, रेतीली मृदा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सॉइल ज़्यादा मिल रहा है, रेतीली मृदा। इसे लिख लीजिए, इसे राइट डाउन कर ले। ब्लैक सॉइल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि राजमहल, जो स्पेशली अगर पूछा जाए कि वेयर वी फाउंड द ब्लैक सॉइल्स इन झारखंड, तो झारखंड में हम लोग कहाँ देख रहे हैं कि काली मृदा कहाँ पर मिल रही है, ये है राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र के आसपास में, यानी इस सेक्शन में स्पेशली कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी मिलती है। इसके ऊपर में जो क्षेत्र बना हुआ है ये वाला एरिया, यहाँ पर कौन सा सॉइल मिलता है, तो दैट इज अलूवियल सॉइल। यहाँ पर कौन सा सॉइल है, अलूवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मृदा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ जो हैं छोटा नागपुर से निकल के इस डायरेक्शन की ओर क्या करती हैं, फ्लो कर रही होती हैं। दैट्स वाई यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मृदा यहाँ से जा रही होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अब्रक मूलक मृदा के बारे में बात करें, माइका के बारे में, तो ये कहाँ से, देखिए ये जो कुछ सेक्शन बचा हुआ है यहाँ से अब्रक मूलक जो मृदा है वो यहाँ पर मिलती है। झारखंड के एक बड़े हिस्से में हम लोग क्या देख रहे हैं, रेड सॉइल, इट मीन्स लाल मृदा यहाँ पर पाई जाती है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो सैंड टाइप जो है, कहाँ पर सैंड टाइप मिलते हैं सब जगह, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी जगह पे अब्रक, यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या है, माइका टाइप जिसको आप बोल लीजिए, वो भी कहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। लैटेराइट मृदा, ये और ये सेक्शन, ये वाला भी जो सेक्शन है, दिस इज ऑल्सो इन द टाइप ऑफ लैटेराइट, ये भूलिएगा मत, ये लैटेराइट। तो इट मीन्स झारखंड का ये था जो सॉइल्स का जो क्रम है वो मैंने बताया, दिस इज लैटेराइट, ये याद रखिएगा, ऐसे कर देती हूँ लैटेराइट। दिस इज ब्लैक सॉइल, यानी ब्लैक काली मृदा। ये अलूवियल सॉइल, यानी कि इसका मतलब है जलोढ़ मृदा हो गया। यहाँ जो है ये हो गया अब्रक, यानी इसको एम कर लीजिएगा तो यहाँ पे समझ जाइएगा आप लोग। ये हो गया लैटेराइट एल, ये हो गया रेतीली इन द सेंस कि जो सैंड टाइप सॉइल से ये हो गया। तो ये था जो मैपिंग के थ्रू मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे बता दिया है कि किस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ पे झारखंड में ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्या है, अब आते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, एक मैपिंग के थ्रू बता दिया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर टॉपिक पे। जैसे हम लोग बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्लैक सॉइल, अगर हम लोग बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में, काली मृदा के बारे में, ब्लैक सॉइल, ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, बस इतना है कि आपको ध्यान रखना है कि झारखंड के कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, झारखंड के किस किस क्षेत्रों में ये मृदा जो है कहाँ पर पाई जाती है, ये थोड़ा सा क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये टॉपिक कोई इतना बड़ा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है कि हाँ भाई इस तरीके का है। आपको उसको क्या करना है देखिए, काली मृदा, तो काली मृदा के बारे में बात करेंगे तो इस सॉइल को, यानी यह मिट्टी या यह मृदा, बोलिए मिट्टी मत बोलिए, मृदा ही बोलिए, यह मृदा रेगुर या काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी इट मीन्स दिस सॉइल इज नोन एज, is known as black soil और रेगुर सॉइल, यानी ये इसके नाम से जाना जाता है। और रेगुर सॉइल, क्लियर है? ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसके बारे में और झारखंड में कहाँ पर पाया जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि यह झारखंड पे कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों में यह पाया जाता है। झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों में यह पाया जाता है।
क्लियर है? इट मीन्स ये कहाँ पर पाया जाता है? दिस इज फाउंड इन द राजमहल एरिया, इन द राजमहल एरिया ऑफ झारखंड, कहाँ पर पाया जाता है ये? राजमहल एरिया, झारखंड के राजमहल एरिया में ये पाया जाता है। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जो भी सॉइल्स जो होता है, अगर उसके अंदर जीवाश्म है यानी कुछ जीव के अंश होते हैं, तो उस तरह की जो मृदा होती है तो उसमें माना जाता है कि उसमें क्या होगा, फिर ऑक्सीजन वगैरह होगा। बट अगर जिसमें भी फॉसिल्स नहीं है, जीवाश्म नहीं है, तो वैसी मृदा में हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी कमी पाई जाती है। तो वैसे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें हम लोग बता सकते हैं कि इस वाली मृदा में हम लोग क्या देखते हैं, किस किस चीज़ों का लैक ऑफ क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ लैक ऑफ का मतलब ये हो गया कमी किसकी किसकी है। तो ये देख लीजिए हम लोग क्या देख रहे हैं, कमी किसकी किसकी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की क्या की जाती है, यहाँ पर क्या हम देखते हैं, कमी पाई जाती है, यानी इसमें नहीं होता है। ये ध्यान रखना है। पाया क्या जाता है इस वाली मृदा में? वैसे ये कंप्लीटली ज्योग्राफी का पार्ट है। यहाँ पर आपको जो मैं क्या पाया जाता है इसमें, यानी व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स वी फाउंड इन दिस सॉइल। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या, चूना, मैग्नीशियम, पोटाश, एल्युमिनियम, ये सब इसमें पाया जाता है। चूना, मैग्नीशियम, पोटाश, ठीक है, और एल्युमिनियम, ये सब इसमें क्या है, एल्युमिनियम, ये सब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पाया जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो झारखंड के एक कंडीशन में, मैं आपसे एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि झारखंड में अगर आपके क्वेश्चन बनेंगे भी तो किस प्रकार के बन सकते हैं, तो ये नहीं बनेंगे आपके कि इसमें क्या पाया जाता है। ये दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ झारखंड स्पेशल, ये इसका पार्ट नहीं है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बट अगर देखेंगे कि फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव व्हाट इज मोस्ट important in this whole topic, the important is that कि where we found black soil in झारखंड, ये important है, that is in the area of राजमहल। बस इतना काफी है। अब जहाँ भी ब्लैक सॉइल पूछा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिएगा कि जहाँ भी ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, फॉर एग्जांपल जो बिहार का साउथ एरिया है यानी साउथ बिहार जो है, तो इस तरह के क्षेत्र में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर किस चीज़ की खेती ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर आप देखिएगा दाल की खेती ज़्यादा होगी, सरसों की खेती ज़्यादा होगी। तो इस तरह की जो फसलें होती हैं उनकी ज़्यादा, यानी पल्सेस जो है, चना हो गया, तो इस तरह की फसलों की खेती ज़्यादा होती है ऐसे सॉइल्स में। तो यहाँ पर खेती किसकी होगी, कृषि, एग्रीकल्चर किसका होगा, तो ये देख लीजिएगा दाल, चना, सरसों, ठीक है, दाल, चना और सरसों, इसकी खेती यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ज़्यादा होती है। दाल, चना, सरसों, ज्वार, मतलब ये यही सब सारी चीज़ें इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ज़्यादा मिलेगा। इसे नोट डाउन कर लें आप लोग। तो ये क्या था, ये है आपका जो झारखंड में पाया जाता है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें कि किस टाइप के सॉइल्स जो हैं, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल्स यहाँ पे मिलते हैं। ये हो गया, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो इट मीन्स ब्लैक सॉइल के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। काली मृदा जो कि मैंने आपको मैप में थ्रू बता भी दिया है। अब आते हैं झारखंड में, अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा जो मिलता है उसके बारे में बात करते हैं, रेड सॉइल के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेड सॉइल, लाल मृदा। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लाल मृदा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो मैंने आप लोग को बताया था कि झारखंड के, यानी कि अगर हम लोग देखें तो झारखंड के अधिकांश हिस्सों पर, झारखंड के अधिकांश क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है।
अधिकांश क्षेत्र में लाल मृदा, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि अधिकांश क्षेत्र इन द सेंस हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन मोस्ट ऑफ एरियाज ऑफ झारखंड, इन मोस्ट ऑफ एरियाज ऑफ झारखंड we found red soil in large number में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कौन सी मिट्टी पाई जा रही है? लाल मृदा पाई जाती है। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब बात करें कि ये जो लाल रेड सॉइल जो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या है, हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी जो उर्वरा शक्ति है, उर्वरा शक्ति मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर जो प्रोडक्शन जो होता है, किसी भी कहीं भी अगर खेती का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो इट टोटली कंप्लीट्स डिपेंडेंट ऑन कि व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इट हैव, किस तरीके का सॉइल वहाँ पर है, किस प्रकार की मृदा है वहाँ पे। तो झारखंड में अगर हम लोग बात करें कि अगर लाल मृदा है तो क्या लाल मृदा की उर्वरा शक्ति ज़्यादा है? नहीं, लाल मृदा की उर्वरा शक्ति यानी जो प्रोडक्टिव जो रेशियो है वो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लाल मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है। लाल मृदा की उर्वरा शक्ति क्या होती है? कम होती है, कम होती है। क्लियर है? यानी अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो उर्वरा शक्ति का मतलब ही हो गया कि इसका जो प्रोडक्शन, जो फर्टिलिटी जो इसकी रेट है या फर्टिलिटी जो एवरेज अगर फर्टिलिटी अगर हम लोग देखें कि किस तरह का ये फर्टाइल लैंड है या नहीं है, तो दिस इज नॉट मोस्ट फर्टाइल लैंड, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल लैंड, ये फर्टाइल लैंड नहीं माने जाते हैं। इसकी फर्टिलिटी रेट थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। ये चीज़ आपको क्या देखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट देखिए कहाँ कौन सी मृदा में कम होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो भी सॉइल्स जिसमें स्पेशली वाटर एब्जॉर्प्शंस की जो कैपेसिटी अगर कम है, क्षमता अगर कम है, तो वैसी मृदा में हम लोग क्या देखते हैं कि उसकी जो फर्टिलिटी रेट होगी वो क्या होगी, क्योंकि अगर पानी कोई भी अगर मान लीजिए बिल्कुल भी पानी आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप हम कितना भी क्रॉपिंग कर लें, कितनी भी खेती कर लें, तो वो बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ये एक ड्रॉबैक है। और अगर हम आपके पास ज़्यादा खेती करते हैं, ज़्यादा अगर हम यहाँ पे कृषि करते हैं, तो इसका एक फ़ायदा ये होगा, मतलब अगर आपके यहाँ पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, इट मीन्स ये क्या है कि जो भी हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे वो उसके इनर लेयर तक क्या होगा, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये एक फ़ायदा होता है कि जो भी सॉइल में स्पेशली वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर कैपेसिटी होती है, जिसमें नहीं है वहाँ समस्या क्रिएट होती है। तो लाल मृदा में अगर हम लोग बात करें तो इसमें पानी को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। इसी वजह से भी हम लोग क्या देखें कि दिस इज़ नॉट फर्टाइल। इसमें देख लीजिएगा कि क्या है कि पानी को ग्रहण करने की क्षमता, पानी को ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है ना? इट मीन्स कि वाटर एब्जॉर्प्शन लेवल कैसा होता है, कम होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन लेवल कैसा होता है, काफ़ी लो होता है। क्लियर है? लो होता है। कैसा है ये वाटर एब्जॉर्प्शन लेवल? बहुत ही लो है, काफ़ी कम है। ये लिख लीजिए इसे, प्लीज़ राइट डाउन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में जो है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था, जैसे यहाँ देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया भी कि रेड सॉइल का क्या है, लार्ज नंबर में रेड सॉइल पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ क्या है, जैसे ये ऊपर वाला ये जो एरियाज है, ये यहाँ पे, तो इस तरह के हम लोग क्या देख रहे हैं कि झारखंड में अगर हम लोग बात करेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द झारखंड, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि झारखंड के ऊपरी क्षेत्रों, यानी जो अभी मैंने आपको बताया, झारखंड के ऊपरी क्षेत्रों में हम लोग क्या देख रहे हैं, झारखंड के ऊपरी क्षेत्रों में अगर हम लोग बात करें तो यह क्या होता है, वहाँ पे मोटे अनाजों को ज़्यादा उगाया जाता है। झारखंड के ऊपरी क्षेत्रों में मोटे अनाजों को
अनाजों को ज़्यादा, मतलब मोटे अनाजों को ज़्यादा उगाया जाता है या फिर ज़्यादा उपजाया जाता है। क्लियर है। और नीचे भागों में हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंचाई व उर्वरकों के उपयोग से क्या होता है, यहाँ गेहूं दाल। तो झारखंड का जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इस तरह से इसको समझ लीजिए कि झारखंड में अगर हम लोग कंडीशन देखें तो इस तरह जो आपने रेड सॉइल देखा है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो यहाँ में हम लोग क्या देख रहे हैं, मोटे अनाज। मोटे अनाज का जैसे मतलब हो गया जैसे ज्वार, बाजरा, दिस ऑल आर नोन एज मोटा अनाज। ये कैसा आता है, मोटे अनाज में। और यहाँ अगर हम लोग देखेंगे जो आपको नीचे वाला जो लैंड है, जैसे 2 नून वाला एरिया मैंने आपको बताया था, तो इस तरह के क्षेत्र में यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, गेहूं दाल, सब्जी, मूंगफली, ये सब ज़्यादा होता है। तो नीचे क्षेत्र में हम लोग क्या देख रहे हैं, गेहूं दाल, मूंगफली, सब्जी, गेहूं दाल, मूंगफली, सब्जी और आलू। ठीक है ना, किसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, गेहूं दाल, मूंगफली, सब्जी और आलू। इसकी उत्पादकता क्या होती है, ज़्यादा होती है, यहाँ पे उत्पादकता अधिक होती है। इट मीन्स इसका प्रोडक्शन अधिक होता है। क्लियर। इसका प्रोडक्शन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये अधिक होता है। ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि झारखंड के जो ऊपरी क्षेत्र हैं उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मोटे अनाज को ज़्यादा उपजाया जाता है, जस्ट लाइक गेहूँ दाल, मूंगफली, सब्जी, आलू। इसकी उत्पादकता जो है यहाँ पे ज़्यादा होती है। कलर वाइज अगर बात करें तो इस मृदा का कलर कैसा होता है, रेड होता है। इस मृदा का कलर कैसा होता है, इस मृदा का रंग कैसा होता है, मृदा का रंग लाल होता है। इस मृदा का रंग लाल होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, अपर्दन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अपर्दन का मतलब होता है इरोजन। अगर देखिए जैसे मान लीजिए कोई सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी तब ज़्यादा बनेगी कि जब वहाँ पर इरोजन ज़्यादा नहीं हो, सॉइल इरोजन की घटना ज़्यादा ना घटे। अगर कहीं भी सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स कि जो उसका ऊपरी लेयर है जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने के चांसेस है, वही डे बाई डे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें इसमें, तो इस मृदा में, ये याद रखिएगा, इस मृदा में हम लोग क्या देख रहे हैं, अपर्दन अधिक होता है। इस मृदा में अपर्दन अधिक होता है। क्लियर, इसको लिख लीजिएगा। इस मृदा में हम लोग क्या देख रहे हैं, अपर्दन जो है वो ज़्यादा होता है। एरिया मैंने आपको बता ही दिया है, झारखंड के मोस्ट ऑफ जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, यही पाया जाता है। इसको लिख लीजिएगा। यानी अगर हम लोग बात करें ब्लैक सॉइल के बारे में हम लोग देख चुके हैं, रेड सॉइल जो हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि लाल रंग का होता है और इसमें गेहूं दाल, मूंगफली, सब्जी, आलू, ये सब क्या होते हैं, इसकी प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है। इसको लिख लीजिएगा, फिर नहीं तो कहिएगा कि मैम हम लिख नहीं पाए। इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो झारखंड में ये क्या था, हम लोग ने रेड सॉइल के बारे में देख लिया। मैंने आपको मैप के थ्रू भी बता दिया है कि झारखंड में कहाँ कहाँ रेड सॉइल मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखिए अगर हम लोग बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा अगर याद नहीं हो तो मैं मैप में दिखा भी देती हूँ। लैटेराइट मृदा, लैटेराइट सॉइल, आइए इस पे हम लोग देख लें। मैप में एक बार फिर से देख लीजिए कि मैंने लैटेराइट सॉइल बताया कहाँ पर है। ये देखिए लैटेराइट सॉइल, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लैटेराइट मृदा के बारे में अगर हम लोग देखें तो झारखंड का कुछ ही क्षेत्र मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ये वाला पठारी जो क्षेत्र है यहाँ पर, तो इन क्षेत्रों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लैटेराइट मृदा जो है ये मिलती है कुछ क्षेत्रों में। कुछ यहाँ पर भी है, राजमहल की पहाड़ियों के पास भी है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर भी क्या है, लैटेराइट मृदा पाई जाती है।
कुछ यहाँ पर भी क्या हम लोग देख रहे हैं, लैटेराइट मृदा पाई जाती है। अब आते हैं हम लोग इसमें अगर बात करें कि लैटेराइट सॉइल के बारे में अगर बात करें, व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सॉइल। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि बेसिकली इसको देखा जाए कि ये जो है, ये जो मृदा है, ये उष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल सॉइल के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर क्या होगा, जो सिनेरियो जो मैंने कल आपको बताया भी था कि उष्ण कटिबंधीय, ये इस तरह से अगर हम लोग इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोब, समझ लीजिए कुछ ज़्यादा ही खराब ग्लोब बन गया। 1 सेकेंड रुकिए, यहाँ आ जाइए। देखिए अगर इस तरह से क्या हो रहा है, ये आज ग्लोब ऐसा क्यों बन रहा है मेरे से, रुकिए 1 सेकेंड। देखिए अगर हम लोग बात करें इस प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, ये रहा, अगर मान लीजिए ये ग्लोब रहा और ये हो जाता है एक तरह से क्या, सब अब यहाँ पर आ जाइए कर्क रेखा, मकर रेखा, तो ये जो है ना, ये इस तरह से, तो आपको पता ही है कि कर्क रेखा के पास, कर्क रेखा जो है वो झारखंड से होकर के गुजरती है, तो उसको ही क्या कहते हैं, कटिबंधीय। उष्ण मतलब होता है थोड़ा गर्म, तो उष्ण कटिबंधीय जहाँ पे भी जलवायु होगी वहीं पर क्या पाया जाता है, लैटेराइट सॉइल वहीं पे पाया जाता है। इज इट क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग बात करें तो यह कैसा मृदा है, यह उष्णकटिबंधीय जलवायु मृदा है। कैसी मृदा है ये, उष्णकटिबंधीय जलवायु मृदा है। क्लियर है, यानी कैसा है ये, उष्णकटिबंधीय, इट मीन्स कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली सब ट्रॉपिकल ये कैसा है, सॉइल है, सब ट्रॉपिकल, यानी अगर ये कैसा सॉइल है, सब ट्रॉपिकल सॉइल है। ठीक है, कौन सा कैसा है ये, सब ट्रॉपिकल सॉइल है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो इसमें होता क्या है कि जो भी आर्द्र ऋतु यानी कि जो भी शुष्क ऋतु होगा या फिर आर्द्र ऋतु, इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, इस मृदा का मेनली निर्माण होता है। तो इस मृदा में यानी इस तरह के जो भी सॉइल्स अगर हम लोग देखा जाए, तो इसमें अगर बात किया जाए कि इसमें क्या क्या, कहाँ कहाँ इसका विस्तार अगर हम लोग देखें कि झारखंड में वेयर इज़ द एक्सपेंशन ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉइल, कहाँ इनका विस्तार है, तो देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखना हो तो लिख लीजिएगा, राजमहल की उच्च भूमि में, राजमहल की उच्च भूमि में, राजमहल की उच्च भूमि में, उच्च भूमि, ठीक है, राजमहल की किस में है, उच्च भूमि में। उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि रांची, स्पेशली कौन सा है, पश्चिमी रांची का पठार, कौन सा जगह पर है ये, पश्चिमी रांची का पठार, वेस्टर्न रांची पठार, यानी रांची प्लाटू, पश्चिमी रांची पठार, पश्चिमी रांची का पठार, इट मीन्स वेस्टर्न रांची प्लेटू। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि और कहाँ कहाँ पर ये मिलता है, पलामू का जो, पलामू वाला जो एरिया है उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउदर्न भाग, तो यानी पलामू का दक्षिणी भाग, पलामू का दक्षिणी भाग, क्लियर है, यानी पलामू का कौन सा एरिया है, जो साउदर्न पार्ट है वहां पर ये पाया जाता है, साउदर्न पार्ट ऑफ पलामू, साउदर्न पार्ट ऑफ पलामू, ऑफ पलामू। क्लियर है, तो सिंहभूम का दक्षिण पूर्वी जो है एरिया, सिंहभूम का जो अभी मैंने मैप में दिखाया भी था, सिंहभूम का दक्षिण पूर्वी एरिया, सिंहभूम का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। क्लियर, सिंहभूम का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें, ये जो उष्णकटिबंधीय जलवायु मृदा है ये कौन सा है, दिस इज सब ट्रॉपिकल सॉइल है। ये विस्तार में अगर देखें कि वेयर इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस सॉइल, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस सॉइल इज इन राजमहल, द अपर पार्ट ऑफ द अपर लैंड ऑफ राजमहल। और इसका कहाँ पर विस्तार है, तो पश्चिमी रांची का पठार, इट मीन्स वेस्टर्न प्लेटू ऑफ रांची, पलामू का दक्षिणी भाग, सदर्न पार्ट ऑफ पलामू, सिंहभूम का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, द साउथ ईस्ट ऑफ सिंहभूम एरिया, द साउथ ईस्ट ऑफ सिंहभूम एरिया, इसको लिख लीजिए।
ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर किसमें, यहाँ पर खेती किसकी होती है, सबसे ज़्यादा कृषि किसका होगा यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कृषि किसकी होगी यहाँ पे। तो देखिए हम लोग बात करें धान, गन्ना, सरसों, इन सब की खेती यहाँ पर ज़्यादा होगी। इस तरह से लिख लीजिएगा, धान, गन्ना और सरसों की खेती यहाँ पर ज़्यादा होगी। किसकी, धान, गन्ना और सरसों की खेती यहाँ पर ज़्यादा होगी। प्लीज़ राइट डाउन। धान, गन्ना और सरसों की खेती यहाँ पर ज़्यादा होगी। क्लियर, ये लिख लीजिए इसे, प्लीज़ राइट डाउन। धान, गन्ना और सरसों की खेती यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ज़्यादा होती है। ठीक है, राजमहल की उच्च भूमि, धान, गन्ना, सरसों की यहाँ पे क्या हो रही है, खेती जो है वो ज़्यादा हो रही है। क्लियर है, इज इट क्लियर? चलिए, तो ये था इट्स ऑल अबाउट। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या था, ये हम लोग बात करते हैं। अब आप बात करेंगे कि मैम ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो अलूवियल, जैसे अगर क्वेश्चन आपका आता है कि लैटराइट सॉइल के बारे में क्वेश्चंस अगर आता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये स्पेशली एरियाज याद रखना है आपको, कि मैंने मैप में भी बता दिया कि इस स्पेसिफिक रीजन में ये यहाँ पर मिलता है। खेती किसकी ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो धान, गन्ना और सरसों की खेती ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि ये जो एरियाज हैं यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, धान, गेहूँ और सरसों की खेती ज़्यादा होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि झारखंड में ये कहाँ कहाँ मिलता है। अब आते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा पर। जलोढ़ मृदा, इट मीन्स अलूवियल सॉइल, it means alluvial soil. Now we are talking about जलोढ़ मृदा, it means alluvial soil के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर मिलता है, जलोढ़ मृदा अगर है तो जलोढ़, जहाँ भी अलूवियल सॉइल के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें एक नवीन जलोढ़ होता है। नवीन यानी कि जो नए बाढ़ के पानी के द्वारा नवीन जलोढ़ मृदा हो गया, और एक हो जाता है आपको पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक न्यू यानी कि जहाँ बाढ़ का पानी अभी आया और वहाँ पर जो भी मिट्टी लाई गई, दैट इज नोन एज न्यू अलूवियल सॉइल। दिस इज नोन एज न्यू अलूवियल सॉइल, न्यू अलूवियल सॉइल। और ये अगर है तो ये क्या हो गया, ओल्ड अलूवियल सॉइल, ओल्ड अलूवियल सॉइल। क्लियर है ये? तो पुरानी अगर है तो इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है। नवीन अगर हो गया तो ये हो गया आपको खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा हो गई इसको कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बांगर। तो ये क्या हो गया, इस सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और इस सॉइल को जो नए वाले हैं इसको खादर कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, पुरानी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ईयर जो बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, यानी पुराने हैं वहाँ पे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रतिवर्ष, यानी प्रतिवर्ष हम क्या देख रहे हैं, प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। इस तरह के एरियाज को बोलते हैं पानी नहीं पहुँचता है। ठीक है, और यहाँ आ जाइए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ के कारण, प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ के कारण क्या होता है, नई मृदा जो है, नई मृदा मतलब नई मृदा बिछती है या नई मृदा यहाँ पर पाई जाती है। इसको कहते हैं नवीन जलोढ़। यानी हर बार क्यों होगा, न्यू सॉइल लेयर जो है, इंग्लिश वाले आप लोग प्लीज इसको लिख लीजिएगा कि एवरी ईयर अ न्यू लेयर ऑफ सॉइल। इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, एवरी ईयर, जब भी बाढ़ आएगा एवरी ईयर अ न्यू लेयर ऑफ सॉइल, अ न्यू लेयर ऑफ सॉइल।
यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या ऐसा नहीं होता, बस इस तरह से लिख दीजिएगा नो, यानी कि ये क्या है, यही हम लोग अंतर देख रहे हैं। इसको लिख लीजिए, नवीन जलोढ़ मृदा, इट मीन्स न्यू अलूवियल सॉइल। पुरानी जलोढ़ मृदा इट मीन्स ओल्ड अलूवियल सॉइल, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यू अगर बात किया जाए, न्यू अलूवियल सॉइल, नवीन जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा का मतलब ये हो गया ओल्ड अलूवियल सॉइल, ठीक है। नए वाले को खादर कहते हैं, वी कॉल्ड एज ए खादर। पुराने वाले को हम लोग बांगर कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ बाढ़ के कारण नई मृदा जो है वो पाई जाती है। एवरी ईयर अ न्यू लेयर ऑफ सॉइल वाज फाउंड इन दिस एरिया। पुराने में क्या देखते हैं, यहाँ पर पुराने वाले ही लेयर जो है वो रह जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि इस वाले एरिया में अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कि झारखंड में इसका विस्तार कहाँ पर हुआ है, इस मृदा का विस्तार कहाँ पर है। विस्तार इन द सेंस कि एक्सपेंशन कहाँ पर है, एक्सपेंशन कहाँ पर है इस मृदा का। तो झारखंड में देख लीजिएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पेशली जैसे ये हो गया झारखंड, सपोज दैट ये हो गया झारखंड, तो झारखंड के हम लोग क्या देख रहे हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में हुआ है। तो स्पेशली यानी नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ, सॉरी ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका एक्सपेंशन कहाँ पर हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन में और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उत्तर और उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो झारखंड का उत्तर और उत्तर पश्चिम मालूम ही है आपको, नहीं तो यहाँ पर इसको देख भी लीजिए, इससे और भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आ जाइए, ठीक है। इसको इस तरह से क्या कीजिए, बना लीजिए। देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से समझ लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली झारखंड में क्या देख रहे हैं, ये नॉर्थ वाला जो एरिया है, जो मैंने आपको बताया ही था, ये जहाँ पे अलूवियल का मतलब ही हो गया जो नदियों के नज़दीक। उत्तर और उत्तर पश्चिम कौन सा है, ये वाला एरिया। इट मीन्स कि इन दोनों एरिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, अलूवियल सॉइल पाया जाता है। क्लियर है। ठीक है। अब देखिए इसमें बात करें कि इसमें खेती किसकी होगी। अगर ये हम लोग देखेंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, मक्का इन द सेंस मेज। इसमें खेती किसकी होगी, मेज की होगी, धान की होगी, गेहूं की होगी। किसकी खेती हो रही है, मेज, धान और गेहूं की खेती इसमें क्या होती है, अच्छी होती है, यानी अच्छी फसल पाई जाती है। मेज हो गया आपको, वीट हो गया एंड राइस जिसको कह लीजिए, तो इसकी खेती यहाँ पर हम लोग देखते हैं अच्छी खासी होती है। जो आप बात करें अगर हम लोग इसमें कि अगर हम लोग बात करें कि उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो है, ये जहाँ जहाँ ये अलूवियल सॉइल मिलता है, तो चाहे इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इन सब की खेती क्या हो जाती है, अच्छी खासी हो जाती है। इसको प्लीज़ राइट डाउन कर लें, लिख लें, लिख लीजिए इसे। ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो जैसे मान लीजिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, तो इस वाले एरिया में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा मिलती है, नवीन जलोढ़। तो इसको अब लिख लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि नवीन जलोढ़ मृदा जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, झारखंड में। नवीन जलोढ़ मृदा यानी न्यू अलूवियल सॉइल जो है ये झारखंड में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो गढ़वा, पलामू, धनबाद हो गया, इस तरह के कुछ क्षेत्र हैं। गढ़वा, पलामू, धनबाद, गढ़वा, पलामू, धनबाद, उसके बाद से सिंहभूम, फिर उसके बाद से आ जाइएगा साहेबगंज, पाकुड़,
साहेबगंज, पाकुड़, ठीक है। इन सब क्षेत्रों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नवीन जलोढ़ मृदा जो है वो पाई जाती है। इसको लिख लीजिए, नवीन जलोढ़ मृदा जो है ये हम लोग क्या देख रहे हैं, पाई जाती है। ये लिख लीजिएगा, नवीन जलोढ़ मृदा। जैसे मैंने आपसे बताया था, ओल्ड जो सॉइल है उसमें कुछ जो है आपको हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरफ में जो है यानी कि वैसे जगह जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तो उन जगहों पे क्या देखते हैं, ये पूरा एक्सपेंशन अगर हम लोग देखें अलूवियल सॉइल के बारे में तो ये लगभग इस क्षेत्र में है। लेकिन जहां जहां नदियों के नज़दीक है, यहाँ जहां प्रतिवर्ष वर्षा हो रही है, उन क्षेत्रों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लगातार क्या होता है, यहाँ पर नई जलोढ़ मृदा का आगमन होता है या नई जलोढ़ मृदा वहाँ पर पाई जाती है। किस किस चीज़ों की खेती अच्छी हो जाती है यहाँ पर, तो स्पेशली आप देखिएगा कि धान, गेहूँ, इस सब की खेती अच्छी होती है जहाँ जहाँ भी नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कि जहाँ भी ज़्यादा बारिश हो रही है और वहाँ पर क्या हो रहा है, स्थिति अच्छी है, सॉइल जो है वहाँ पे क्या रहता है, ठीक रहता है। इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं इसमें कि अब जो हमारा बचा वो ये था, आपको रेतीली मृदा यानी सैंडी सॉइल के बारे में हम लोग बात करें कि स्पेशली झारखंड में सैंडी सॉइल कहाँ पर मिलता है। आ जाइए, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का मतलब ये हो गया जो एक तरह से क्या हो गया, रेतीली मृदा, जिसमें रेत के कण ज़्यादा हों, रेतीली मृदा। अब रेतीली मृदा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखिए ये हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पेशली धनबाद हो गया, हजारीबाग हो गया, इन सब क्षेत्रों में हम लोग क्या देख रहे हैं, और दामोदर घाटी क्षेत्र में, तो दामोदर नदी जो निकलती है तो इस एरिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको इस तरह से कर लीजिए, ऐसे ऐसे अगर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी इन पूरे एरिया में क्या मिल रहा है, सैंडी सॉइल मिलता है। तो क्षेत्र विस्तार अगर झारखंड में देखा जाए कि इस मृदा का क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ पर है, इस मृदा का क्षेत्र विस्तार, इट मीन्स इसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पर है, इट मीन्स इसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पर है, तो वो हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे है, तो इसको लिख लीजिएगा कौन कौन से क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो गया आपको हजारीबाग, धनबाद और दामोदर घाटी क्षेत्र, और दामोदर घाटी क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं, ये वाली सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कि इस तरह की क्या सॉइल में इसकी फर्टिलिटी है वो अच्छी होगी या कम होगी, या फर्टाइल लैंड होगा या नहीं होगा, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। चूँकि रेत के कण है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा, जहाँ भी रेतीली मृदा होती है वहाँ पर ज़्यादा खेती नहीं हो पाएगी, जो भी होगी मोटे अनाज की ही होगी। तो वही हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर कि इसका आप लिख सकते हैं कि ये जो स्पेशली हम लोग देख रहे हैं इस मृदा की क्या है, इस मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है, इस मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है, कम होती है। इट मीन्स कि इसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या होता है, मतलब इट इज़ नॉट फर्टाइल लैंड, इट इज़ लोएस्ट फर्टाइल लैंड, लोएस्ट फर्टाइल लैंड, ये काफ़ी कम उर्वर शक्ति है इसकी। और इसमें अनाज कैसे होंगे, मोटे अनाज, इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं, मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है, मोटे अनाज का मतलब क्या हो गया कि जो जैसे हो गया ज्वार, बाजरा, ये सब किस में आ जाते हैं, मोटे अनाज। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, मोटे अनाज का क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। लिख लीजिएगा इसको, सैंडी सॉइल के बारे में देख लीजिएगा कि झारखंड में कौन से एरिया में पाया जाता है, तो स्पेशली हजारीबाग, धनबाद और दामोदर घाटी क्षेत्र में। फिर से मैं बता दूं, जहाँ भी रेतीली मृदा होगी या जहाँ भी इस तरह के जो स्पेशली आप देखिएगा कि जो भी नदियों के आसपास में जो रेत होता है वहाँ पर तरबूजे की खेती अच्छी हो जाती है। कई बार वहाँ पर आप मूँगफली भी देखिएगा कि अच्छी उसकी खेती हो जाएगी। तो ये सब भी क्या होते हैं, वहाँ पर उगाए जाते हैं।
सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं उसकी खेती भी ठीक ठाक हो जाती है इन सब क्षेत्रों में। तो ये जो एरियाज़ है बहुत ज़्यादा, आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे धान गेहूँ चावल हो जाएगा, तो नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मोटे अनाज जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, मोटे अनाज की खेती ज़्यादा होती है। क्लियर है? इसको लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। प्लीज़ इसको राइट डाउन, इसको लिख लें। अब लास्ट हमारा बच गया, हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हैं सॉइल उस पर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। एक लास्ट रह गया हम लोगों का जो है रेतीली मृदा। इसका मतलब ये हुआ माइका जिसको कहते हैं, रेतीली मृदा पे, या इसको मिकेसियस सॉइल भी बोलते हैं हम लोग, अब्रक मूलक मृदा जिसमें अब्रक ज़्यादा हो। यहाँ आ जाइए, इसमें अब्रक मूलक मिकेसियस इसको बोलते हैं, मिकेसियस सॉइल। देखिए इसको इस तरह से क्या करिए, लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट अब्रक मूलक मृदा। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मिकेसियस, मिकेसियस सॉइल, ठीक है। तो मिकेसियस सॉइल के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो अब्रक है, इसका मतलब ही ये हो गया कि वैसे जगह पे पाया जाएगा जो कहाँ पर है, जहाँ पर ज़्यादा हम लोगों को क्या मिलता है, अब्रक पाया जाता है, अब्रक के खदान के आसपास। जैसे आपको पता ही है कि धनबाद के पास में क्या है, झुमरी तलैया हो गया, ये वाले जो क्षेत्र है उस जगह पे ये ज़्यादा पाए जाएंगे। तो स्पेशली अगर हम लोग देखेंगे तो कहाँ पर पाए जाते हैं, कोडरमा, यानी झारखंड में जैसे देख लीजिए ना, ये है ना आपको धनबाद, इसमें यहीं बीच में ही क्या, धनबाद के आसपास में आप देखिएगा क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको देख लीजिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड में इसका जो क्षेत्र विस्तार है, एरिया एक्सपेंशन है, वो कहाँ पर है, इसका एरिया कहाँ पर है, तो ये देख लीजिएगा कौन कौन सी जगह है, कोडरमा। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, झुमरी तलैया। इन सब जगह पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या मिलता है, अब्रक पाया जाता है। कोडरमा हो गया, मांडू, झुमरी तलैया के पास में मांडू, ये सब जगह है जो स्पेशली ये पूरा का पूरा क्या है, अब्रक बेल्ट है, जिसको माइका मिकेसियस सॉइल बोलते हैं, और बेसिकली अब्रक को माइका बोलते हैं, मिका भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एरियाज़ है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सॉइल ज़्यादा पाया जाता है। अब इसमें है क्या, देखिए इसमें पोटेशियम, या इसमें खेती ज़्यादा क्यों नहीं हो जाती है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सल्फर, यानी ये जो सॉइल है इसमें सल्फर की और गंधक की मात्रा ज़्यादा होती है, और गंधक की मात्रा क्या होती है, इसमें ज़्यादा होती है, ज़्यादा है, जिसके कारण क्या हम देखते हैं कि इसकी भी उर्वरा शक्ति, जो फर्टाइल, जो कहा जाए जैसे फर्टाइल लैंड बनता है, वो नहीं हो पाता है। तो इसी के कारण क्या है, इसकी उर्वरा शक्ति कम है। इसी के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसकी जो फर्टिलिटी जो रेट है या रेशियो है वो क्या है, काफ़ी कम है। तो यहाँ पे भी अगर थोड़ी बहुत जो अनाज होगा वो कौन सा होगा, मोटे अनाज होंगे। जो भी थोड़े बहुत अनाज उगाए जाएंगे वो कौन से होंगे, मोटे अनाज, ठीक है। मोटे अनाज यहाँ पर क्या होते हैं, उगाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो मोटे अनाज में आपको पता ही है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या हो जाते हैं, उसी में हो जाते हैं। तो ये कौन सा इसमें हम देखेंगे, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब मोटे अनाज हैं। रागी, ये सब के सब क्या है, मोटे अनाज हैं। यानी अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सीरियल्स में ये कैसे सीरियल्स हैं, वो जिसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े और जो ईजिली क्या हो सके, बिना मतलब विदाउट पानी के अब्जॉर्प्शन के भी वो क्या हो जाए, आराम से हो सके। तो इस तरह की जो अब्रक जहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, चूँकि देखिए यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, तो इस पूरे एरिया में क्या अब्रक ज़्यादा मिलने से तो माइका का एक अलग ही इस्तेमाल होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी इक्विपमेंट्स बनते हैं
उसको उसमें आप देखिएगा सबसे ज़्यादा क्या होता है, चीनी मिट्टी का यानी प्रयोग करके इसमें इसका जो है अब्रक से ही क्या किया जाता है, बहुत सारे कुछ इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। तो इसका एक अलग ही, इस एरिया के जो एरिया से जो पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं उसका एक अलग ही अपना क्या है, अपना महत्व है। तो झारखंड में ये जो क्षेत्र, इसलिए आप देखिएगा कि यहाँ पर झुमरी तले गए, इसके पास में आप देखिएगा क्या है, वहाँ पे सिंदरी है। सिंदरी के पास में क्या, वहाँ पे प्रॉपर क्या, एक उर्वरक का कारखाना ही है वहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, तो ये अगर देखा जाए तो खेती के पर्पज़ से ना होकर के ये स्पेशली मिनरल्स वगैरह के लिए कि हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर ज़्यादा काम होता है। तो ये है झारखंड में, यही था आपको जो मैंने बताया है, अलग अलग ये प्रकार थे मृदा के जिसको मैंने बता दिया। क्वेश्चंस अगर आपसे पूछेगा तो क्षेत्र को लेकर के ही पूछेगा कि कौन से एरिया में पाया जाता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। काली मिट्टी हो, लैटराइट मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, अब्रक मूलक मिट्टी हो या रेतीली मृदा हो, इन सब का क्षेत्र और इनके क्या क्या वहाँ पे कौन कौन सी खेती होती है, झारखंड के कौन से क्षेत्र विशेष में ये पाया जाता है, इन सारी बातों को मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो है अब इसके बाद जब हम लोग मिलेंगे तो आज हमारा सॉइल्स ऑफ झारखंड कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे कि झारखंड की नदियाँ जो है वो कंप्लीट करवा दें। चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।